कुछ जो हॉटस्पॉट हैं जैसे जहांगीरपुरी है, आईटीओ है और आनंद विहार है, यहाँ पर पूरा AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है इस समय। हम जैसे खड़े भी हैं इस समय तो काफी जो सांस लेने में है, आंखों में जलन, कानों में जलन, तो कहीं ना कहीं पूरी इन स्थितियों का जो है यहाँ पर जो है मुजाहरा हो रहा है। देखने वाली बात होगी कब तक दिल्ली की इस तरह से हालत बनी रहेगी, क्योंकि अभी 15 जनवरी तक ठंड का इसी तरह से कहर जारी है दिल्ली में। और देखने वाली बात होगी यहाँ से कि कब तक दिल्ली वालों को ठंड और कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार कब तक झेलनी पड़ेगी, ये एक बात निकल के सामने आती है। तो काफी इस समय स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। देख आने वाले दिनों में मेट डिपार्टमेंट IMD का भी ये प्रेडिक्शंस है कि कुछ दिनों तक यही इसी तरह का जो है तापमान जो वेदर है इसी तरह से बना रहेगा। और देखने वाली बात होगी यहाँ से कि कितनी समय में चीजें जो है वापस बैक ट्रैक आ सकेंगी। पोल्यूशन से हर साल हम देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में नए साल के आसपास इसी तरह का जो है कोहरे की सिचुएशन होती है और फिर प्रदूषण की भी यही सेम स्थिति होती है। जी ठीक है अली, आप बताइए क्या हाल है नोएडा का? नोएडा में दर्ज किया गया था और आज नोएडा में 300 के पार AQI है। तो फिर से AQI जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद खराब स्थिति में है। फिर से तमाम पॉल्यूशन के जो AQI है वो बढ़ने लगा है। वहीं मरीजों की संख्या भी लगातार जिला अस्पताल में बढ़ रही है। तमाम उपाय नोएडा अथॉरिटी की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें वाटर स्प्रिंकलिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग करी जा रही है, पर कहीं ना कहीं तमाम ये उपाय ग्राउंड पे नाकाफी नजर आ रहे हैं। लगातार उपायों की तो बात की जा रही है, तमाम टीमों का गठन किया गया है, पर अभी भी लगातार AQI के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कहीं ना कहीं तमाम जिन उपायों की नोएडा अथॉरिटी बात करती है उनसे AQI में कहीं भी कोई गिरावट या राहत नजर नहीं आती। जैसी हवा का स्तर बढ़ता है, हवा की स्पीड बढ़ती है, AQI में घट जाता है, AQI का स्तर घट जाता है, और जैसी हवा की स्पीड कम होती है AQI फिर से बढ़ जाता है। तमाम वैसे ही नोएडा NCR में ठंड और कोहरे के साथ साथ ये पॉल्यूशन का कहर जारी है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गले में खराश, आंखों में जलन और ब्रीथिंग इलनेस जैसे इश्यूज के मरीज लगातार जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल और तमाम डॉक्टर्स, विशेषज्ञों का कहना है कि इस हवा को लगातार इनहेल करने से बेहद गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें कार्डियक अरेस्ट, लंग कैंसर जैसी और ब्रीथिंग इलनेस जैसी बड़ी बीमारियां शामिल हैं। इनका खतरा बढ़ जाता है, 10 गुना ज्यादा इसका खतरा बढ़ जाता है। तो लोग बेहद परेशान हैं। वहीं विजिबिलिटी सुबह के समय में बेहद लो थी, पर अभी इस समय 10 बजे के आसपास का टाइम है, 9 बज रहे हैं, तो अभी कुछ विजिबिलिटी क्लियर हुई। आप देख पा रहे होंगे पीछे विजिबिलिटी क्लियर है। ये नोएडा के क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर है, क्योंकि कल AQI से राहत मिली थी और संडे का दिन है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग लगातार खेलने के लिए अब पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैच खेलने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही नोएडा स्टेडियम में लगातार जगह जगह पे लोग आज आउटडोर एक्टिविटी के लिए पहुंचे हैं, पर क्योंकि उन्हें AQI का अपडेट नहीं कि आज AQI फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों देखा गया कि नोएडा के जितने भी स्टेडियम्स हैं और क्रिकेट ग्राउंड्स हैं वो खाली नजर आ रहे थे, वहां लोग नजर नहीं आते थे, क्योंकि लगातार AQI का स्तर 450 के आसपास बना हुआ था। पर जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि ग्रैब के तमाम नियम हटा दिए गए हैं और AQI की स्थिति बेहतर हुई है, लोग फिर से ग्राउंड्स पे नजर आ रहे हैं, एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। पर आज नोएडा के AQI की स्थिति फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंचती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि आदित्य अगर बारिश होगी तो उससे काफी हद तक सुधार हो सकता है प्रदूषण में। तो बारिश को लेकर मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल साक्षी, अगर देखेंगे तो पूरा जो अगर हम मौसम विभाग का जो अलर्ट है, उन्होंने बोला है अलर्ट था कि 1 से 3 जनवरी के बीच में जो है बारिश की पूरी संभावना है। और हम अगर आप आसमान में भी देखेंगे तो इसमें बिल्कुल नमी एक तरीके से जो है पूरा बारिश के जो है हालात बने पड़े हैं। और अगर बारिश होती है दिल्ली NCR में तो कहीं ना कहीं AQI में बेहद अच्छी गिरावट दर होगी। AQI सेटिस्फैक्टरी और गुड लेवल में आने की पूरी संभावना। लेकिन अभी तक बारिश की बूंदे जो है दिल्ली NCR पे गिरी नहीं है और इसी वजह से AQI तभी तमाम जो है पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। हालांकि कुछ ग्रैब की रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है, उसके बाद भी जो है AQI उसी जो है AQI का दर उसी श्रेणी में है। और देखने वाली बात होगी साक्षी यहाँ से कि कब तक किस दिन में, कब, कल में या आज में जब बारिश होती है या नहीं, उससे काफी जो है दिल्ली वालों को इस प्रदूषण से हालांकि ठंड ज्यादा बढ़ेगी अगर बारिश होती है, लेकिन प्रदूषण से पूरी राहत मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ पर। साक्षी। ठीक है आदित्य और अली, आप दोनों बने रहें। तो देखिए, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली NCR हो, हर जगह शीतलहर है। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।
लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी की संभावना है। ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। पछुआ हवाओं का दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में भी असर होगा। पंजाब हो, यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, हर जगह तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। केरल हो, तमिलनाडु हो, वहां के कुछ इलाके हैं जहां पर बादल छाए रहे।